नहीं दिख पा रहा, ऐसा कोई है? ओके, प्रतीक्षा नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं 2 मिनट पहले ही आ गया स्क्रीन से, टाइम वेस्ट हो। ओके, स्क्रीन स्क्रॉल करो, साइड में मेरा स्क्रीन दिखेगा, वहाँ आप उस पर क्लिक करो, शांत ट्यूटोरियल करके दिखेगा। हाँ, किरण सर, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैं स्लो हूं ना, फास्ट नहीं ना? मुझे थोड़ा कभी कभी लगता है मैं बहुत फास्ट बोल देता हूँ, स्लो हो जाता हूँ मैं, स्लो। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग वायर के आसपास, करेक्ट? इसके लिए हमने पहले लर्न किया था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ, या ऑयस्टर ने शुरू किया। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया होता है, बस इतना बोला होता है, कैसे क्या मैग्नीट्यूड नहीं। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कौन देने लगा? तो एक टर्म फिजिकल क्वांटिटी आया जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। उससे 3 टर्म से आया। पहला क्या टर्म था? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रेंथ देगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन से। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिर कैसे मेजर करने का? तो बाय इट्स समझना, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने फाइंड किया, स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो इट इज आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसे कहते हैं बाय इट्स लॉ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल एलिमेंट। और ये स्मॉल एलिमेंट था, ये डिस्टेंस आर, ये पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई इज द करंट, so I dl sin theta upon r square, so this is current carrying wire। और इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कितना होगा? तो मैंने याद है आपको क्रॉस सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे फाइंड करने का, ये बायट-सावर्ट लॉ से बताया था। फिर उसके अंदर कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट का वैल्यू था म्यू 0/4 पाई। म्यू 0/4 पाई का वैल्यू है न्यूमेरिकली 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। नाउ आई वांट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस यूनिट। आज मैं थोड़ा थोड़ा पीछे जो मैं थोड़ा थोड़ा बाकी रखा हूँ ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उस दिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रिक्वायर्ड था कि आपको बाद में रिवीजन में ये सब बताना पड़ेगा। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला? म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें इसका यूनिट चाहिए, ये फॉर्मूला से आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? It is Weber per meter square or Tesla. What is the unit of magnetic induction? Weber per meter square or Tesla. हम क्या कर रहे हैं? हम डिराइव कर रहे हैं किसका यूनिट? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का। परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो उसका यूनिट कैसे डिराइव करेंगे हम? सो बाय कीपिंग दिस एंड रिमेनिंग सबके यूनिट लिखेंगे। ये ऐसे ही रखेगा, सबके यूनिट लिखते हैं। इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका तो फाइंड करना है। 4 पाई नंबर है, जैसे यूनिट नसर नो यूनिट। देन करंट का यूनिट एम्पियर, डिस्टेंस का, ये लेंथ है ना स्मॉल एलिमेंट का, तो मीटर। साइन 30, साइन 30 हाफ, सपोज साइन थीटा, साइन 30 लिया तो मैंने हाफ, हाफ क्या रहता है? डिग्री या रेडियन? आंसर फास्ट, डिग्री या रेडियन? साइन 30 हाफ, हाँ यूनिटलेस, रेडियन, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, वेरी गुड। हाँ, यूनिटलेस होता है। साइन 30 हाफ, हाफ डिग्री या रेडियन नहीं होता। 30 डिग्री या 35/6 रेडियन होता है। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने बाउंसर डाला। मैंने लास्ट पिक्चर में कहा था बाउंसर खेलेगा आज क्रिकेट। यहाँ क्या किया आपने? साइन 30 हाफ ये नंबर है, इसका कोई वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं रहता, वैल्यू है वो, तो याद रखना इसका कोई यूनिट नहीं है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? ये यूनिटलेस है, तो ये 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये एम्पियर मीटर नीचे गया, तो वेबर पर एम्पियर मीटर, इसका यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर। सी अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू लर्न और रिमेंबर एनी यूनिट। किसी भी फॉर्मूला से लर्न किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने रट्टा किया वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, नेवर लर्न। ऐसा नहीं होता लर्न। कैसे लर्न करना है आपको? आपको एक कंसेप्ट याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला में सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करो एक्सेप्ट वन जिसका फाइंड करना है। तो इट इज एन यूनिवर्सल मेथड, हर एक किसी का भी अगर आपको बाकी सब यूनिट पता है तो ये निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इज व्हाट, वेबर पर एम्पियर मीटर। आई वुड आस्क अगेन, मैं पूछूंगा ये यूनिट, वेबर पर एम्पियर मीटर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। आप सोचोगे सर ये 4 पाई, हाँ इसका भी, ये तो यूनिट लेस है ना, तो इसका यूनिट यानी इसी का यूनिट, ये पूरे टर्म का यूनिट मतलब इसका यूनिट। तो म्यू 0/4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। आई थिंक आई हैड मेड इट क्लियर, पहला टॉपिक क्लियर है। बायट-सावर्ट लॉ, यूनिट कैसे निकाला। नाउ सेकंड व्हाट आई एक्सप्लेन, मैंने मैग्नेटिक बायट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, हमने स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का छोटे एलिमेंट के लिए निकाला, फिर हम आगे बढ़े, हमने राइट हैंड रूल यूज किया। राइट हैंड रूल मतलब सबको मालूम है, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, करेक्ट। ये सिंपल रूल है, अगर वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, मतलब दोनों वर्स है। Basically, current and magnetic field are perpendicular to each other. I'm not using right hand rule. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों, ये करंट टू ये मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये करंट टू ये मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है। ओके, तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। हमने ये देखा करंट यहाँ होगा तो इस तरफ अंदर की तरफ यानी क्रॉस, और बाहर की तरफ यहाँ तो डॉट। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर दो वायर है तो दोनों के लिए, इसके लिए यहाँ डॉट आएगा और उस तरफ क्रॉस आएगा, दैट वी लर्न। ये वायर के लिए ये बाहर की तरफ होगा और ये वायर के लिए अंदर की तरफ। सो वी लर्न डायरेक्शन बाय दिस क्रॉस एंड डॉट। क्रॉस इंडिकेट्स इनवर्ड एंड डॉट इंडिकेट्स आउटवर्ड। मुझे मालूम है सबको पता है, आज 2-3 और है नए जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया ही नहीं आगे का। हाँ, वो कहते हैं नेटवर्क है ऐसा है, बट बेसिकली आप सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट है लेक्चर अटेंड करना। अगर एक मिस किया, जैसे अभी घर से बोल रहे थे, who has missed the last lecture, and I will help that student जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस किए हैं सर के या मेरे, I would send a YouTube पे उसका लिंक भेजूंगा। नॉट नाउ, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर कंसर्न स्टूडेंट्स ढूंढेंगे हम जिनको जरूरत है सच में वो कंसेप्ट लर्न करने का। They would message me and I will send the link to them so that we can आपको इंट्रोडक्शन आगे का पूरा समझ में आए। राइट हैंड रूल यूज किया हमने और डायरेक्शन फाइंड किया। अंदर होगा तो क्रॉस और बाहर होगा तो डॉट, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हमने क्या लर्न किया था नेक्स्ट। यस, हमने लर्न किया था व्हाट वी डिड द, यस, बायट-सावर्ट लॉ हमने अप्लाई किया किसके लिए, फॉर अ सर्कुलर कॉइल। एंड फिर हमने फाइंड किया फॉर अ सेक्टर। तो दो फॉर्मूला हमने लर्न किए थे और एक लास्ट न्यूमेरिकल लर्न किया था। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर। सेक्टर मतलब समझता है ना, ये करंट कैरिंग आर्क है, जो पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसमें करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पूछा है एट द सेंटर, तो हम ये ज्वाइन करते हैं। अब मुझे लगता है ये डायग्राम समझ में आया, मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि सर यहाँ से ऐसा करंट जाता है क्या, नहीं, करंट इधर ही जा रहा था, सिर्फ ये मैंने ज्वाइन किया बिकॉज इज पार्ट ऑफ अ सर्कल की रेडियस है ये, यहाँ करंट है और ये एंगल थीटा है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सेक्टर म्यू 0/4 पाय। हा तर येणारच, त्याच्या बरोबर काय येणार, I by R, आणि शेवटी काय येणार, थीटा, काय येणार, थीटा। म्यू 0/4 पाई I by R, म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, I by R मैंने डेरिवेशन करके दिखाया है। मुझे लगता है सबको पता है, मैंने बायट-सावर्ट लॉ छोटे एलिमेंट से सेक्टर का कैसे फाइंड किया लास्ट लेक्चर में। तो म्यू 0/4 पाई I by R into थीटा, म्यू 0/4 पाई I by R into थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल। एंगल किस में लेते हैं, केजी या मीटर, रेडियन 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 तुक्का रहता है ना, दोनों में से ऑप्शन नहीं, दोनों नहीं लगे, ऐसा नहीं। यूनिट मालूम होगा, इसीलिए हम कहते हैं ना इंटरव्यू में 4 ऑप्शन रहते हैं, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, चारों में तुक्का लगाते हैं। ढूंढना क्यों पड़ता है ऑप्शन, चारों में से ए होगा बी होगा, जिसको मालूम है वो डायरेक्ट सी मार्क कर देगा, बट जिससे मालूम नहीं वो चारों में सोचेगा ये होगा या वो होगा। तो नॉलेज नहीं है तो अगर नहीं कर पाएंगे, तो स्टूडेंट को नॉलेज पूरा है, अंडरस्टैंडिंग पूरी है, मालूम है एंगल इसमें लेते हैं रेडियन में,
हम आगे पूरे फिजिक्स में और मैथ्स में ज्यादातर एंगल्स रेडियन में लेते हैं, हमारे कन्वीनियंट के हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय थीटा रेडियन में ही रहेगा। तो इसमें हम थीटा, अगर ये सेक्टर का है, बट अगर पूरे सर्कल का पूछा जाए तो सर्कल में ये थीटा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 2 पाई। So in that the formula for mu 0 upon 4 pi I by r into 2 pi, थीटा की जगह 2 पाई लिया, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है mu 0 I upon 2 r। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कुछ बच्चों को कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा था सर पता नहीं, mu 0 I upon 2 r, ये स्टूडेंट ने आंसर प्रॉपर नहीं दिया था, mu 0 I upon 2 r, और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n आएगा। This is the formula for magnetic induction for a circular coil carrying current, magnetic induction for a circular coil carrying current। मुझे लगता है ये भी मजा आया, ये भी लर्न कर लिया, ये भी रिवाइज हो गया। आज मुझे डर लग रहा है, मैं आपको वो टॉपिक सिखाऊंगा बट थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा मुझे, और आज के लेक्चर में अगेन एक ही डेरिवेशन, मतलब एक ही टॉपिक होगा जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ ना नया, वो भी पहले तो 11th में आता है, सॉरी 12th में आता है, और कंसर्न है वो एंट्रेंस से रिलेटेड भी। और मैंने जैसे कहा ना, आपको 12th सिलेबस ये सीखने बोलता है और ये फॉर्मूला देता नहीं, और हमें इसको डिराइव करके ये निकालना आता है, तो हम एकदम परफेक्टली हर एक चीज समझ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सेक्टर से सर्कल का। अब हमें लर्न करना है स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का, स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा। और फिर हम लर्न करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग, सेमी फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारे केसेस है। जैसे सर्कल एक केस था स्पेशल, वैसे बहुत सारे स्पेशल केस है, और उसमें एक स्पेशल केस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हमारे सिलेबस में स्पेशल केस है, फाइनाइट जो जनरल फॉर्मूला वो नहीं। हम तो हमें लर्न करना है पहले जनरल फॉर्मूला एंड देन उसका स्पेशल केस लर्न करेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? वी आर लर्निंग मैग्नेटिक इफेक्ट के दो ही पार्ट, तीन ही पार्ट्स एक्चुअली। मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, इस चैप्टर में मजेदार क्या है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और 12वीं पॉइंट ऑफ व्यू क्या मजेदार है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वाइट-शॉर्ट लॉ से। तो पहले हमने सेक्टर से सर्कल का, सेक्टर से सर्कल का, और अब फाइनाइट वायर से इनफाइनाइट का, वाइट-शॉर्ट लॉ, सेक्टर, स्ट्रेट वायर, फाइनाइट का। ये तीन लर्न कर लिए, पूरा चैप्टर कवर्ड हो गया। बाद में फिर छोटी छोटी डेरिवेशन है जो एनी एवरेज स्टूडेंट तक समझ में आ जाता है। तब ये तीन है, मैंने एक लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया, या लास्ट टू लास्ट ये कल अटेंड एक्सप्लेन किया, और आज मैं फाइनाइट वाला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ मुझे पता है कैसे सिखाना और क्या करना है, बट स्टूडेंट्स फुल कॉन्सेंट्रेट करें, मजे से इंटरेस्ट, और बीच बीच में पूछे जाए। मुझे पता है कहीं कहीं आपको डाउट आएगा, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि हर एक डाउट और हर एक थिंग एक्सप्लेन करूंगा, तो दैट आपको फाइनाइट का समझ गया ना, तो मैंने अपना सबसे बड़ा काम कर लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपने क्लास के स्टूडेंट्स मतलब जितने भी अटेंड कर रहे हैं वो बोलेंगे सर हमें जैसा आता है ना किसी और को आता है बताओ, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लर्न करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर इसके बाद एंट्रेंस वाले और सब डेरिवेशन 12वीं का चैप्टर फिनिश, ये आप पहले चैप्टर में एक्सपर्ट हो गए। आई एम सेइंग मींस एडवांस सब नीट के सारे स्टूडेंट्स, एनीथिंग व्हाटएवर इस कांसेप्ट में है, एनडीए कोई देता है, कोई अलग अलग एग्जाम देता है, तो सब में ये कांसेप्ट अगर पूछा है तो आप उसके एक्सपर्ट हो गए। तो हमें एक्सपर्ट होना मजा आता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज में एवरेज नहीं होना चाहता, एक्सपर्ट ही होना चाहता है। टॉपिक वाइज हो गए हैं, कोई एक साथ फिजिक्स का चैप्टर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक टॉपिक का एक्सपर्ट हो गया, फिर उसके और टॉपिक जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप पूरे सिलेबस का एक्सपर्ट हो सकते हो। यस, शुरू करें? यहां तक क्लियर है? वी हैव स्टडीड दिस, रिवीजन वाला पार्ट क्लियर? क्या लर्न करना है? फाइनाइट वायर का, फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, और फाइनाइट करंट कैरिंग वायर उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितना होगा। तो शुरू करता हूँ मैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, मैं हर चीज है ना 2 बार एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब दूसरी बार आपको रिविजन मिलता है। डोंट टेल मी दैट सर फर्स्ट टाइम फिर क्यों देखने का, सेकंड टाइम में बड़ा हो रहा है। फर्स्ट टाइम में जो एक्सप्लेन करूंगा ना स्लो स्लो से, पूरा ऐसा स्कैटर्ड रहता है, क्यों 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 मालूम नहीं, फिर बाद में पता चलता है हाँ ये रीजंस है, तो हम उसे क्लब करते हैं लास्ट में।
और जब ये क्लब करता है ना तब हमें डेरिवेशन पक्का बैठता है। क्या हर चीज ऐसा स्कैटर्ड रहती है और स्कैटरिंग जो ये सब पूरा हो चुका है ना उसे कॉन्वर्ज करेगी एक जगह पे ऐसे दिमाग में बैठाएगी। बहुत हो गया ना, स्टार्ट कर। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर आई फाइनाइट मतलब समझता है ना, फाइनाइट फाइनाइट मतलब छोटा सा गिन सकते हो आप। पूरे घर में भी देखो करंट कैरिंग वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटा वायर का लेंथ देगी ना। हम कैसे इनफाइनाइट वायर, अब यहाँ से लेके दिल्ली तक आपका वायर जा रहा है, उसका इनफाइनाइट बोल दिया, उसका क्यों फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? हम तो फाइनाइट का फाइंड करेंगे। हमें एग्जाम में क्या किया होगा, ऐसा पेपर दिया होगा और पेपर एंट्रेंस का उसमें से इनफाइनाइट वायर दिखा होगा, नहीं दिखाएगा ना, फाइनाइट ही दिखाएगा हमें। तो हमें फाइनाइट का ही फाइंड करना है। ये करंट कैरिंग वायर है। अब कुछ स्टूडेंट को ये चीज समझो कि मैं यहां बना रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे मैं आर ले सकता हूं या ए। प्रेजेंटली ये लेता हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड नोटेशन हम हमारे हिसाब से लेते हैं, मतलब हमारे हिसाब से मतलब एज स्टूडेंट मैं अपने हिसाब से लेता हूं, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में दिया है वही लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं से भी हो सकता है, मैंने सेंटर से नहीं लिया जानबूझ के, नहीं तो स्टूडेंट क्या बोलते सर आपने सेंटर से लिया था। नहीं, मैंने सेंटर से नहीं लिया, मैंने क्या किया है, एनी आर्बिट्री पॉइंट से फायर का ऐसा डिस्टेंस लिया है। कोई डाउट? क्लियर? अब यहां मैं स्लो जा रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देन मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं और ये ज्वाइन कर रहा हूं। ये फाइनाइट है ना, इसका सपोज एंड ए एंड बी है, तो मैं ये ज्वाइन कर सकता हूँ। डायग्राम स्टार्टिंग से देखो, अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ये डायग्राम में, जैसे ही कंप्लीट करूंगा थोड़ा पार्ट मैं बोलूंगा आपको ड्रॉ करना है, तो स्टार्ट कैसे करोगे, ऐसे डायरेक्ट ट्रायंगल नहीं बनाओगे आप, क्या बनाओगे पहले वायर, करंट कैरिंग वायर बनाया, उसमें क्या लिखोगे करंट आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया, फिर मैंने ज्वाइन किया, करेक्ट। नाउ दिस डिस्टेंस, यहां मैं ना एंगल लेता हूं φ1, थोड़ा नोटेशन में तकलीफ नहीं होना चाहिए, φ1 एंड दिस इज φ2। मैं आपको थोड़ा बड़ा बताता हूँ, ये φ1, ये यहाँ से ऐसा φ1 किया सर है। हाँ, डायग्राम शुरुआत से बताओ ना, वो नेटवर्क गया था। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस ए है। मैंने ये सेंटर में नहीं लिया, कहीं भी बीच में यहाँ ले सकता हूँ मैं, यहाँ एंड के पास कहीं भी ये पॉइंट ली, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी तक ये डिस्टेंस ए है, यहाँ वायर में करंट जा रहा है और हमने पॉइंट पी लिया है जहां में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ऑब्वियसली हमें मालूम है इस तरफ है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्रॉस आएगा, क्रॉस बनाया। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों ज्वाइंट किए, और भी ये एंड है ना वायर के, तो ज्वाइंट किए और ये डॉटेड मैंने लाइन बनाई, ज्वाइंट पी ए एंड पीबी, पी एंड पीबी, और ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2। नाउ डोंट वरी, φ1 φ2, ये ऊपर φ1 नीचे लिख φ2, ऐसा कुछ जरूर नहीं है, φ1 φ2 है दो एंगल, एक φ1 एक φ2, डजंट मैटर्स कि आपने ऊपर φ1 क्यों नहीं लिखा सर, नो वरी। क्लियर है? हाँ सर। बाकी सब स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है डायग्राम? Yes, sir. टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं मुझे, क्योंकि ये डेरिवेशन में सबका अटेंडेंस प्रॉपर चाहिए। तो सब लोग क्या करो पता है क्या, अपने 147 में से 3 टीचर्स या एडमिन है, बाकी सब लोग आप है ना रेज हैंड करो। I want to see 145 students has raised their hand and they are attending lectures properly. और सरप्राइज टेस्ट है आपका, आप हैंड रेज करो एंड आई वुड सी दैट वेदर आपको, आप हैंड रेज करो आपको अगर ये डायग्राम समझ में आए यहाँ तक।
यस व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग 108 मैंने कहा ना 110 यस 145 है भाई बाकी लोग सो मत लेक्चर के अंदर सो मत जाओ 115 अभी तक देखो मैं यही कह रहा था कुछ लोग है ना स्क्रीन चालू करके पता नहीं सो जाते हैं हेलो सर यस हेलो सर वो एंगल का समझाओ ना एक बार बेटा एंगल कहीं भी ले सकते हैं हम ये ऐसा ये पॉइंट है ना तो मैंने यहाँ से ये पाई 1 लिया है और ये पाई 2 लिया है अभी तो डेरिवेशन का बहुत बड़ा पार्ट बाकी है कोई भी स्टूडेंट इसे बाहर नहीं करेगा समझना है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला रिपीट करूं मैं एग्जाम में नहीं आने वाला फिर क्यों पढ़ाते हो सर जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक आगे का नहीं समझ में आएगा यही तो है फिजिक्स यही होता है कि आपको लर्न करना है इसीलिए नहीं क्योंकि एग्जाम में पढ़ना है ऐसे स्टूडेंट अगर बोले ना कि आपको मैं एग्जाम के पहले सब इंपॉर्टेंट बता दो आप एग्जाम में टॉप कर लोगे गारंटेड पेज में लिख के दूंगा कि यू गेट मिनिमम 60 मार्क्स इफ यू लर्न माय कांसेप्ट्स एंड ऑल 60 मार्क्स आप आराम से 12वीं में लेके आओगे फिर उसका क्या करोगे जब आपको एंट्रेंस या इंटरव्यू पूछेगा ये कैसे आएगा आई एम सीइंग द वीकेस्ट स्टूडेंट प्रोवाइडेड आपने मैं जो बोला है वो किया तो 60 मार्क्स में तो क्या है रहने दो फिर मजा आ रहा है 60 आ रहा है 35 में था 60 आ गया ऐसा नहीं आप थोड़ा भी मिनिमम लर्न करोगे तो आराम से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 60 बट कंसेप्ट लर्न करोगे तो यू वुड एवरी टाइम रिमेंबर कि हाँ ये सर ने सिखाया था ये मीनिंग होता है अब क्या करोगे अभी ये 114 स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है 116 किए थे कुछ लोगों ने रेज लोअर भी हैंड लोअर भी कर लिए रिमेनिंग स्टूडेंट्स हाँ हैंड लोअर कर सकते हो आप नाउ ड्रॉ द डायग्राम बोर्ड पे जो डायग्राम है आप ड्रॉ करो कौन सा ऊपर वाला डायग्राम पूरा नहीं हुआ बहुत कुछ है इसमें खिचड़ी अब तो मैंने शुरू किया जस्ट डायग्राम ड्रॉन बढ़े आगे कुछ लोग अभी तक हैंड लोअर नहीं किए 8 लोग यस स्वामिनी प्रीति जयसवाल आर्यन पटेल शांतनु यस ऑलमोस्ट 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट हैंड लोअरिंग हैंड लोअर कर दो बेटा हाँ सबको यहाँ तक समझ में आया मतलब एवरीवन आर हैविंग फुल कंसंट्रेशन मजा आया सब लोगों का पूरा ध्यान है 10-15 है जो सोया है लेक्चर में तो आगे स्टार्ट करें आपने ये डायग्राम बनाया है आपको आगे वाला पार्ट में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा 5 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा जैसे हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा ना आप बोलोगे हाँ अब सर बरोबर जा रहे थे स्लो गए इसीलिए हमें समझ में आया मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ आपने नहीं रब करना है तो कुछ रहते ऐसे सर ने रब किया मैंने भी रब कर दिया पॉइंट पी ये हमारा ए बी ये करंट है करंट पासिंग थ्रू दैट ये डिस्टेंस है ए ये दोनों ज्वाइन किए थे हमने इससे मैंने फाई 1 लिखा था इससे मैंने फाई 2 लिखा था ओके अब यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ सबको मालूम है ना कहानी सब स्टूडेंट जो आगे से सब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको मालूम है सर ये स्मॉल एलिमेंट लेते हैं बाय इट्स लॉ के लिए
अब वो स्टूडेंट ने लास्ट टाइम पूछा था सर ये वायर का ये पार्ट है, मैंने इसे हाईलाइट किया सर। हाईलाइट करने का रीजन क्या है आपको समझ में आया, इसीलिए मैंने वही करंट कैरिंग वायर का जो ये पार्ट है ना फाइनाइट वायर का, उसी का एक पार्ट है और उसको मैंने एक स्मॉल एलिमेंट को डीएल लेंथ दिया है। डीएल इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। वी आर स्लो, प्रॉपर जा रहा है। फिर इसको ज्वाइन करता हूं मैं पॉइंट पी के साथ। कहां से ज्वाइन करते हैं हम, बाइट सेपरेट लो क्या पढ़ते हैं, ये एलिमेंट है तो ये पॉइंट पी ज्वाइन करते हैं ना ऐसा, तो यहां से मैं इसके सेंटर से इसे ज्वाइन करता हूं। यस, कोई डाउट? मुझे लगता है एकदम समझ में आ रहा है प्रॉपर। यस, ये डिस्टेंस में आर लेता हूं। क्या लिया मैंने डिस्टेंस, ये आर। वाई आर क्यू, सर बायट-सैवर्ट लॉ कहता है एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर लिया था हमने। बायट-सैवर्ट लॉ में म्यू 0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपन r स्क्वायर जो r था ना, उस सर उस एलिमेंट के सेंटर से वो पॉइंट पी का डिस्टेंस r था, इसीलिए आपने r लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर a लिया है मैंने, एलिमेंट लिया बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से, वो पॉइंट पी यहाँ था तो ऐसा ज्वाइन किया सेंटर से और ये डिस्टेंस r लिखा। करंट क्या जा रहा है, i, dl लेंथ है। अब क्या बच गया, एनीवन क्या बच गया? RDL sin theta. थीटा। Theta. एक्सीलेंट, थीटा बचा है, बरोबर। तो मुझे बताओ थीटा कहाँ लिखूं मैं, थीटा इज दैट एंगल। सपोज इसको मैं नाम दे दूं यार, सपोज ये अभी आपको देने की जरूरत नहीं है, वो आर लेता हूं मैं, इसका सेंटर यहाँ नहीं दिखा सकता इधर। तो एंगल ए आर पी और पी आर ओ, विच एंगल इज थीटा? ARP. Sir, पी sir, ORP. ओ आर पी। ORP. यस, एक्सीलेंट, ये एंगल थीटा है। मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? मैं स्लो जा रहा हूँ, मैंने कोई चीज ऐसा एकदम रैंडमली उठा के डाल दिया ऐसा आप डायरेक्ट आया नहीं, मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपको व्हाई आई एम गोइंग अगेन एंड अगेन स्लो, बिकॉज जैसे आप अभी एक भी चीज बाहर करने वाली नहीं थी, वायर फाइनाइट लेंथ था, ए भी उसके एंड पे ज्वाइन कर दिए और डिस्टेंस दे लिया। फिर हम बायट-सैवर्ट लॉ पे गए, बायट-सैवर्ट लॉ के लिए स्मॉल एलिमेंट कहीं तो लेना था, आर्बिट्री जगह पे लिया, डीएल लेंथ दिया, उसमें करंट जा रहा था, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, सॉरी वहां से डिस्टेंस आर बनता था तो आर लिया। फिर हमने थीटा लिया, थीटा इज दैट एंगल। अगर आप याद रखो तो ये था हमारा थीटा, ये नहीं था बेटा, ये थीटा था ना, ये आर था, यहाँ करंट था, ये एलिमेंट था, तो हमने ये थीटा लिया। तो मुझे लगता है बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से यहाँ तक क्लियर है। बट ये जो एंगल है ना, ये एंगल कुछ और बना है, दैट आरपीओ, आरपीओ कुछ एंगल नया है, फाई 2 तो नहीं है, फाई 2 मतलब क्या, एपीओ, एपीओ फाई 2 है, बट आरपीओ कोई दूसरा एंगल है, इसको मैं नाम देता हूं अल्फा। चलेगा? क्या नाम दिया, अल्फा, ये छोटे एंगल को। कोई डाउट? और ये इसमें करंट पास हो रहा है सभी वायर में, ये पूरे वायर में, मैं ये नीचे लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा दिखने में यहाँ अजीब लग रहा था, तो मैंने ये करंट इसी पूरे वायर में जा रहा है। और यहाँ हम ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक एल लेते हैं, दिस डिस्टेंस आई एम टेकिंग एल। लेट मी मेक इट क्लियर, ये ओ से लेके आर तक एल। नाउ जो चीजें मैंने चेंज की ये डायग्राम में, जो आपने बनाया था उसके बाद डायग्राम में जो चेंज की वो बताना है आपको। फर्स्ट थिंग व्हाट वी चेंज, हमने पॉइंट एक एलिमेंट लिया, करेक्ट? फिर क्या किया, पहले हमने एक एलिमेंट डिस्टेंस आर लिया, डिस्टेंस आर लिया, एल लिया, थीटा लिया, फिर ये स्मॉल एल लिया, अल्फा लिया। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह वो ब्लू मार्कर से बताया, आपको पता चले कि आपने क्या करेक्शन किया। आप डायग्राम का डेरिवेशन करना चाहते थे तो आपने क्या करेक्शन किया, चेंज क्या किया, आपने ये सब चीजें की थी, आपको बायट-सैवर्ट लॉ यूज करना। ओके डन।
अब मैंने ये थोड़ी मैं बाहर करके आया घर से कि ऐसा पढ़ाना है, मुझे दिख रहा है वैसा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे जैसा पता चल रहा है, सामने आपने डायग्राम बनाया, स्टूडेंट्स अगेन लेट्स स्टार्ट, करंट वायर फाइनाइट लेंथ AB, लेंथ करंट पासिंग थ्रू दैट I, A perpendicular distance, then phi1 and phi2 डन। देन फिर हमने सेकेंड पार्ट जो आपने पहले बनाया था उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया। सेकेंड पार्ट में क्या किया आपने, 4-5 चीजें चेंज की, एलिमेंट लिया, एलिमेंट का लेंथ DL लिया, करंट ऑलरेडी पास हो रहा था, R लिया, थीटा लिया, पर यहाँ एंगल phi2 नहीं बन रहा था तो अल्फा लिया और स्मॉल l लिया। आप अभी ये सेकेंड पार्ट ड्रॉ करो फटाफट। आपका हो जाए तो मुझे बताओ, आपको रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है या टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सब एक भी स्टूडेंट 2 मिनट और देता हूं मैं, रेज हैंड और लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबको, मुझे भी पता चलता है जो लोग जाग रहे हैं वो प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ अभी 5 स्टेप बाकी है, हो गया डेरिवेशन ऑलमोस्ट। यस, मैंने जितना मैंने दिया था उतना आराम से ड्रॉ हो सकता है, आराम से सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। The one who attended बाइट समझ लो, अरे लेक्चर आपको लगता होगा ना सर बाइट समझ लो कितनी बार बोल दोगे, क्या करे भाई, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आजकल कोरोना कोरोना फिर वो क्या है लॉकडाउन लॉकडाउन दिन भर सुनते हैं, वैसे हम बाइट समझ लो सुनना पड़ेगा, चैप्टर का यही है क्रीम पार्ट। और सोचो ना आप लोगों को बायोट समझ लो कितना अच्छी तरह आ गया, एप्लीकेशन सीख रहे हो उसके, तो यही तो क्रीम है पार्ट की, आप लर्न करते हो ऐसी चीजें जो लाइफ टाइम तक याद रह सकती है। मेरा हमेशा कंसर्न रहता है कि एक स्टूडेंट 1 साल के लिए मुझे याद नहीं रखेगा, तो रिमेम्बर लाइफ टाइम तक याद रखेगा, ये कंसेप्ट ऐसा पढ़ना चाहिए। शुरू करें, लेट्स लर्न। अब मैं 5 स्टेप्स लिखूंगा ना, आप तुरंत बोल दोगे हाँ सर ये समझ में आया। कोई एंट्रेंस वाला स्टूडेंट वो चाहता है कि ये समझना है डिफिकल्ट वाला, यू इजी नहीं, 5 स्टेप्स आपको, और कोई भी चीज कहीं भी मैं ऊपर से लेके नहीं आऊंगा, सिर्फ एक जगह मुझे आपको इंटीग्रेशन स्टेप बतानी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल इंटीग्रेशन। यस, यहाँ से दिखता है आपको dB is μ0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square। कोई चीज गलत है इसमें, मैंने बायट-सावर्ट लॉ अगेन यूज किया, बायट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है, उसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 5 या 4 चीजें चेंज करेंगे। लेट्स लर्न फर्स्ट थिंग, मुझे I चेंज μ0 upon 4 pi, कोई चीज चेंज नहीं करना, I चेंज नहीं करना है, क्या चेंज करना है, dl। नाउ व्हाई dl चेंज करना है, ये dl मुझे इन टर्म्स ऑफ हमारा a है और हमारा ये एंगल phi2 वाला बनाना है, तो हमें अल्फा चाहिए, हमें क्या चाहिए, a एंड अल्फा के फॉर्म में चाहिए। रिपीट करता हूं, मुझे dl है ना, dl ये लेंथ फाइंड करनी है इन सम अदर टर्म। तो पहले मैं ये ट्राइंगल में OPR ये ट्राइंगल में व्हाट इज tan थीटा, सॉरी tan अल्फा क्या है, व्हाट इज RO upon PO। बेटा नाम उसको दिया हुआ है, अगर आप उसका L/A। वेरी गुड, tan अल्फा इज L/A। कोई डाउट, कोई जबरदस्त चीज यूज किया नहीं। tan अल्फा क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे dl फाइंड करना है थ्रू l, मुझे dl बायट-सावर्ट लॉ में जो है ना वो तो नहीं दिया ना, आपका जो फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं हम उसमें dl, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ पहले,
हमारा ये वाला फॉर्मूला आने वाला है लास्ट में, म्यू 0/4 पाई दिख रहा है नहीं? ओके ये सभी दिख रहा है, म्यू 0/4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू 0/4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा लास्ट डेरिवेशन का स्टेप है, तो ये हमें सॉरी आई बाई ए, क्योंकि हमने ए लिया ना, तो म्यू 0/4 पाई आई बाई ए ये हम डिराइव करने वाले हैं, लास्ट आने वाले हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ना क्या डिराइव कर रहे हैं, आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है, कैसा आएगा वो मैं सब सिखाऊंगा। तो हमें पहले क्या किया हमने tan अल्फा क्या लिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट L अपॉन A। सो व्हाट इज L फ्रॉम दिस? A tan अल्फा, L is A tan अल्फा, करेक्ट? So what is GL? डेरिवेटिव ऑफ दैट। आप क्या कर रहे हो, जैसे आप ये L है तो जैसे ये DL चेंज होगा ना तो अल्फा भी चेंज होगा। तो आई एम टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ L, DL ले रहा हूं मैं, तो वो टर्म डिपेंड करेगा अल्फा पे, क्योंकि A तो सेम रहेगा। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ L? DL इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ tan अल्फा। बोलो sec square sec alpha x tan x हाँ sec square अल्फा। स्क्वायर अल्फा। 11 पास नहीं है, कुछ लोग खुश है कि रिजल्ट आया नहीं। हाँ पास नहीं हो पा रहे तो। अरे tan का डेरिवेटिव नहीं मालूम, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा बेटा, इतना आसान है। tan का डेरिवेटिव sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, सॉरी tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan अल्फा sec स्क्वायर अल्फा। बट d अल्फा के साथ ना है, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे ना हम। आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिख, ये देखो ये ऐसा है, dy by dx लेते ना हम, dy by dx, तो dx जो नीचे लिखा रहता है ना मैं उस तरफ ले रहा हूँ, बट यहाँ मैं डिफरेंशिएट y को x के साथ नहीं कर रहा, L को अल्फा के साथ कर रहा हूँ। dl by d अल्फा इज व्हाट? sec स्क्वायर अल्फा, a sec स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, a sec स्क्वायर अल्फा, ये उधर लिया। पांच स्टेप बोला ना मैंने, और इसमें कोई ऐसा कुछ खतरनाक नहीं यूज कर रहा, ये पहला मैंने यूज किया। क्यों सर आपने ये क्यों यूज किया? मैंने शुरू किया ना बाइट शॉर्ट लॉ, म्यू 0/4 में कोई तकलीफ नहीं थी, करंट सेम था, वो एलिमेंट के लिए और उस वायर के लिए करंट सेम था, तो नॉट रिप्लेस करंट। डीएल का प्रॉब्लम था मुझे, फॉर्मूला में डीएल ये एलिमेंट का है और मुझे पूरा वायर लेना है, ये वायर का पूरा लेंथ मुझे लेना है, तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया डीएल को। कैसे रिप्लेस किया? एल निकाला और फिर डिफरेंशिएट किया डीएल, तो मुझे डीएल इज ए सेक स्क्वायर। अगर इस स्टेप में किसी को डाउट है तो अभी पूछो। बाइट शॉर्ट लॉ डीएल फाइंड किया। सेकेंड स्टेप, आप मुझे बताओ ये स्टेप में ये हो गया, अब क्या चाहिए हमें? थीटा। क्या चाहिए? थीटा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में ये थीटा होता था, बट अब हमें फाई 1 और फाई 2 के फॉर्म में लिखना है, तो बेसिकली अल्फा के फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट इज थीटा और अल्फा का रिलेशन? हिंट, व्हाट इज थीटा एंड अल्फा का रिलेशन? और 30 60 90 ट्रायंगल केस। बेटा 90 एक ही है, 36 कहां से आया? remote interior angle. अरे बेटा मैं अल्फा, थीटा और 90 ये तीनों इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, रिमोट इंटीरियर क्यों लगेगा? हाँ Sum of triangle 180. Angle of triangle. बहुत अजीब आंसर आ रहे हैं भाई, ये 45 45 90। अरे बेटा सेम साइड होगा ना, ये दोनों सेम होगा ना, तो 45 45 होगा। तीनों सेम कहाँ है बेटा? आइसोसेलेस है क्या ये? अल्फा, थीटा और 90 के साथ रिलेशन लेना है, ये एंगल्स का रिलेशन है, एंगल्स का, साइन अल्फा या ए और आर कुछ नहीं है। Theta plus alpha is 90. गुड, थीटा प्लस अल्फा इज 90, थीटा प्लस अल्फा इज 90। मैं रिप्लेस करूंगा थीटा एज, यहाँ थीटा था ना, 90 माइनस अल्फा। क्या रिप्लेस किया? थीटा एज 90 माइनस अल्फा। राइट समझ लो, में म्यू 0.45 आई था, डीएल था, डीएल निकाला, फिर थीटा था तो थीटा निकाला, क्योंकि साइन थीटा में थीटा ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है बचा? डीएल हो गया, थीटा हो गया, बचा क्या? आर।
यस आर क्या होगा इन दिस डायग्राम? कैसे निकालोगे आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा, आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड ए? ये क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस अल्फा क्या है? cos alpha. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज कॉस अल्फा? ए बाय आर। करेक्ट? व्हाट इज कॉस अल्फा? ए बाय बोलो, व्हाट इज कॉस अल्फा? आवाज नहीं आ रहा है। A by R. Yes, cos alpha is a by r. So what is r from that? R is PR. r is equal, ये r इधर जाएगा। Okay. हाँ वो r आप pr बोल रहे हो, वो बरोबर है। आई एम सेइंग r का वैल्यू क्या होगा? a by cos A alpha. by cos alpha. Can you tell me what is 1 upon cos alpha? 1 upon cos Sec alpha. Sec alpha. Sec alpha. alpha. मैंने कहा था ना 5 स्टेप से 3 तो हो गई, 2 ही स्टेप बाकी है। 2 स्टेप में एक में सब्स्टिट्यूट करना और एक में इंटीग्रेट करना। 5 स्टेप से डेरिवेशन ऑफ एंट्रेंस खत्म। मतलब ऐसा इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या कर रहे हैं? फाइनाइट का लर्न कर रहे हैं। फाइनाइट का डायरेक्ट रट्टा हुआ फॉर्मूला ये रन करोगे ना तो नेट में एंट्रेंस में सब जगह बुक में मिलेगा। कहाँ से आता है वो नहीं देते हैं, और दिया होगा तो भी नहीं समझता, इसीलिए हम वो लर्न कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं फाइनाइट का ऐसे सम दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे इसी कहते हैं सर एंट्रेंस, मजा आ रहा है। 12th वाला पढ़ा, ये सिलेबस में आ गया। कुछ स्टूडेंट कहे कि 12वीं लर्न करना था तो ये इसमें आ गया, 12th में आ गया। बायट-शावर्ट लॉ से हमने क्या निकाला? पहले TL, थीटा एंड R, ये 3 चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए बायट-शावर्ट लॉ में और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। 4 स्टेप स्टार्ट करें। 1 2 3 1 2 અને 3 ગુજરાતીમાં। ओके 4 स्टेप स्टार्ट करें। हाँ ये थोड़ा जगह कम पड़ेगा लगता है, डेरिवेशन बड़ा है। फोर्थ स्टेप क्या है? ये सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I। व्हाट इज DL? व्हाट इज DL? A sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। DL का वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई I। DL का वैल्यू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थोड़ा वहां दिखता नहीं है ना, साइन। यस थीटा इज 90 minus alpha. 90 माइनस अल्फा। वेरी गुड। अपॉन व्हाट इज R? ये R रिप्लेस करना है तो R इज ए सेक अल्फा। स्क्वायरिंग क्या मिलेगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। हमने चौथी स्टेप्स कंप्लीट कर ली, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफाइड करते हैं। यस गुड, मुझे लगता है सबको दिख रहा है प्रॉपर। अब बोलो क्या क्या कट होगा? सेक स्क्वायर अल्फा कट, एक ए कट, बचा क्या? μ0 अपॉन 4 पाई I बाई ए। नीचे कुछ नहीं है, ए बचा है सर। और यहाँ साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? And 90 into cos alpha. Cos alpha. हाँ cos। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। साइन 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा। क्या है ये? TB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पर स्मॉल एलिमेंट हमें चाहिए पूरे का। आ गया देखो थोड़ा बहुत μ0 अपॉन 4 पाई I बाई ए। हम पहुंच गए। जल्दी हम 5वीं स्टेप में खत्म कर देंगे डेरिवेशन। मतलब 5 स्टेप सर आपने ऐसे 5 स्टेप बताया ना, कोई भी सर हाँ सर d अल्फा किधर गया? सब्स्टिट्यूट किया ना बेटा। d अल्फा इज a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा I dl में सब्स्टिट्यूट किया। dl का वैल्यू ये था, ये थीटा और ये r, तीनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद dl कैसे रहेगा? हाँ सॉरी d अल्फा सर। हाँ d अल्फा, सॉरी d अल्फा तो चाहिए ना, मैं इंटीग्रेट करना है तो उसके साथ रहता है ना इंटीग्रेशन के बाद dx, वैसे d अल्फा तो चाहिए हमें।
सॉरी मैंने मिस्टेक की, डी अल्फा लिखा नहीं था, ऊपर है वो। ये किसका मिला? छोटे एलिमेंट का। अब लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इंटीग्रेशन। पूरे वायर का चाहिए, पूरे वायर का, इतने एलिमेंट का नहीं चाहिए मेरे को, पूरे वायर का चाहिए। तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। व्हाट इज डीबी? म्यू 0/4 पाई आई बाई ए इनटू cos अल्फा डी अल्फा। cos अल्फा डी अल्फा। व्हाट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम? पहले मैं कांस्टेंट बताता हूँ, ये सब कांस्टेंट है, करंट भी सेम रहेगा, इस एलिमेंट में भी वही और इस पूरे वायर में भी वही। ये डिस्टेंस ए ही रहेगा, इस एलिमेंट्स का आगे एक्सटेंड करोगे तो ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, मतलब ये और ये कांस्टेंट है, सिर्फ cos अल्फा को इंटीग्रेट करना है। ओके अब क्वेश्चन था मेरा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? कहां से कहां तक? इस लेक्चर का, इस डेरिवेशन का सबसे ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट इज दैट कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, कहां से कहां तक। तो मैं बताऊंगा कहां से कहां तक। इट विल स्टार्ट फ्रॉम, किसका इंटीग्रेट कर रहे हैं हम? अल्फा का, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, तो यहाँ अल्फा और डी अल्फा है ना, तो वी आर इंटीग्रेटिंग डी अल्फा, मतलब एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अल्फा डी अल्फा मालूम है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स जी एक्स। जी एक्स का इंटीग्रेट करता है कि हम इंटीग्रेशन एक्स के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ डी अल्फा इंडिकेट्स दैट डी अल्फा, मतलब अल्फा का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अल्फा का। तो हमें इस एलिमेंट का यहाँ एंगल अल्फा था, रिपीट करता हूँ, ये एलिमेंट था और यहाँ पॉइंट से ये एंगल अल्फा था, ये एलिमेंट था और ये एंगल अल्फा था। थोड़ा होता है, मुझे लगता है प्रॉपरली दिख रहा है ना, पहली बार ऐसा ट्राई किया। ये एंगल अल्फा था, दिखा है ना यहाँ अल्फा, बट हमें चाहिए ये एलिमेंट का नहीं, यहां से यहां तक का। तो क्या करेंगे हम? ये एंगल यहां से, ये हम कहां से लेते हैं? अल्फा कहां से लेते हैं? यहां से यहां तक लिया था ना अल्फा। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ये यहां से यहां तक अल्फा, तो यहां से ऊपर तक ये वाले एंड तक लेना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये एंगल 90 चेक। Pi. I two. वेरी गुड। पाई 2 यहां से यहां तक लेना पड़ा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था आप इतना आंसर दोगे तुरंत, और आपने बरोबर दिया 5-2। कुछ लोगों ने ट्राई किया, गलत, मतलब गलत हुआ, चलेगा। ये अल्फा था तो आप पूरा यहां तक लोगे तो 5-2 है, बट अब नीचे ये साइड के एंड के लिए लेना है, तो ये साइड के एंड के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा यहां से यहां तक। तो क्या आएगा? 5-1 I1 plus alpha. नहीं, मैं बेटा आपने ये एलिमेंट के लिए अल्फा बोला, अब मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? बी से ए तक, बी से ए तक। तो बी के लिए 5-1 मेरा, + 5 रुको, ये एलिमेंट है, यहां से यहां तक मुझे क्या करना था? पहले इंटीग्रेशन इसका, ये अल्फा था, तो हमें अब ये फाइनाइट पूरा लेना है वायर, तो मुझे यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, बी से लेके ए तक। तो बी के लिए मेरा एंगल क्या होगा अल्फा की जगह पे? बी के लिए मेरा अल्फा की जगह पे एंगल क्या होगा? 5-1 नहीं, यही मेरा 5-1 है। थोड़ा और सोचो, मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करता हूँ इसे, गेस्चर्स कहते हैं, जिससे आप गेस्चर्स दिखते हो ना, हाँ समझ में आ रहा है, वी लर्न बाय गेस्चर्स। देखो ये ऐसा अल्फा है, लास्ट टाइम बहुत बढ़िया था, ये यहां से यहां तक अल्फा है, कैसे किया था पहले? हेलो, दिख रहा sin है? 5-1 ये एंगल है ना, यहां से यहां तक sin 5-1 नहीं बेटा, एंगल लेना है, अल्फा की जगह 5-1 और 5-2 सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा की जगह 5-1 और 5-2 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब लिमिट लेना है, हम यहां से लेके इंटीग्रेट फ्रॉम दिस टू दिस। तो हम अगर ये अल्फा लेते हैं, यार ये अल्फा था, तो आपने कहा सर ए के लिए आप 5-2 लो, फिर जब मैं बी कह रहा हूं तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मेरा अल्फा यहां से ऐसा था, यहां से ऐसा था,
बट अब मुझे यहाँ से इस तरफ नीचे जाना है, रिवर्स डायरेक्शन में, साइन कन्वेंशन। -5 minus Alpha -5. गुड। यहाँ से आप नीचे जा रहे हो ना, ये एंगल आप अल्फा यहाँ से आप ऊपर ले रहे थे, बट अब यहाँ आप नीचे जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो आपको इंटीग्रेट करते समय लेना पड़ेगा -φ1 to φ2, -φ1 to φ2, क्योंकि B से लेके A तक आप ले रहे हो। ये स्टेप समझा? यही मैंने कहा ना कि इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये आप अल्फा लेते हो, मैंने आपको इसलिए डायरेक्शन बता रहा था कि ये अल्फा ले रहे हो, तो आप नीचे जाओगे तो आपको ये रिवर्स डायरेक्शन में ले रहे हो, तो ये φ1 -φ1 to φ2 तक। कोशिश, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सिर्फ इनको ट्रेंड करना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग ले रहे हो आप लेक्चर्स में लर्निंग का, आप आगे फ्यूचर में बहुत कुछ आगे बनोगे, ट्रेनिंग अच्छा होगा तो बहुत फायदा होगा। इंटीग्रेट करेंगे हम, ये सब टर्म कांस्टेंट है। नीचे दिखेगा ना, μ0/4। बेटा किसी का माइक ऑन है? मेरे पास है ना थोड़ा बोर्ड पे जगह कम होगा, थोड़ा मैं सेकेंड टाइम में बहुत अच्छी तरह लिखूंगा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन करना है, -φ1 to φ2 कॉस अल्फा डी अल्फा। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी मिस कर रहा है, कुछ ध्यान यहाँ आ गया, नेटवर्क गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस ये डेरिवेशन लिखना। कॉस अल्फा लास्ट स्टेप, अगर पहली बार जिनको समझ जाता है ना वो एक्सपर्ट, मतलब सेकेंड टाइम में तो रिवीजन। दिख रहा है यहाँ तक? अब आपको इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? μ0/4πi/a कॉमन चीज है, कॉस का इंटीग्रेशन Minus sin alpha. minus sin alpha. मैं उधर आके मारूंगा, गुस्सा आ रहा है मेरे को। माइनस कहाँ होता है? कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज साइन माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज प्लस साइन अल्फा। हाँ, sorry. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज प्लस साइन, मालूम होना चाहिए। नॉन मैथ्स वाले कुछ नहीं कर सकते हम। -φ1 to φ2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस, मैंने कॉस का इंटीग्रेशन लिखा साइन अल्फा फ्रॉम -φ1 to φ2। स्टेप बताओ नेक्स्ट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे हम? अपर लिमिट मतलब क्या? अल्फा की जगह φ2, ये सबको मालूम है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम a to b। दिख रहा है क्या? फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम a to b, तो उसका इंटीग्रेशन सपोज gx हुआ फ्रॉम a to b, तो हम लिखोगे g of b माइनस g of a। अपर लिमिट x की जगह b, x की जगह a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कंसेप्ट मालूम होगा स्टूडेंट्स को। फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ क्या है? φ2, तो मैंने अल्फा की जगह φ2 डाला। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में -φ1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा? साइन ऑफ माइनस थीटा -sin theta. माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट आई विल गेट? sin φ1 प्लस sin φ2। मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, दोनों प्लस है, तो मैं ये जानबूझ के 1 इधर लिखता हूँ, 2 इधर, एंड वी डिराइव्ड, फिफ्थ स्टेप में डिराइव्ड हो गया फॉर्मूला μ0/4πi/a sin φ1 प्लस sin φ2। डन। हाँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। हाँ, टफ होता है बेटा, ये वैसा नहीं है कि आप लेक्चर ऐसे ही कर लो और आ जाएगा सब। ध्यान देना पड़ता है, स्टेप समझना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट है ना से टफ था, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कैसे टफ होगा। आपने क्या किया? बायट-सावर्ट लॉ के लिए वो डायग्राम बनाया, आपको फाइनाइट लेंथ का। मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आपका जो बायट-सावर्ट लॉ था इसके लिए था, फाइनाइट के लिए आपने 3 रिप्लेसमेंट की, चौथे में सब्स्टिट्यूट किया और फिफ्थ में इंटीग्रेट किया। 3 सब्स्टिट्यूशन किए, चौथे में सब्स्टिट्यूशन किया और फिफ्थ में इंटीग्रेशन किया।
5 स्टेप में डेरिवेशन। व्हाई यू वांट टू बाय दैट? लर्निंग इज ये लर्निंग आ रहा है कैसे? अगर कोई दूसरा कुछ पूछा तो भी हम धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं ऐसा। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो यहाँ डिराइव किया एंड प्रॉपरली डिराइव्ड, एंड मुझे लगता है कोशिश पूरी सक्सेसफुल थी। हाँ 75%। मैं आपको बताता हूँ इतने साल में साइकोलॉजी लर्न किया स्टूडेंट का 75% से दैट परफेक्ट हो, बट 25% गेट दिस इज नहीं, इतना नहीं, मजा नहीं। तो हम एक भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ते। 25% बोले वैसा कि 100% समझ में आया उस डेरिवेशन को। क्विक रिवाइज। आप कोई बोलेगा सर क्यों क्विक रिवाइज, क्यों 2 बार 12 महीने में क्या ये डेरिवेशन? अरे एक बार समझ गया उसकी रिवीजन होना तो एकदम दिमाग में फिट हो जाता है। कोई IITian बंदा हो या कोई भी हो, उसे एक बार से नहीं समझ में आता। दूसरी बार हुआ तो मैं अब जब स्टेप करूंगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दादा, अब ये एक्सप्लेनेशन था। डाउट होगा तो एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ कोई डाउट है? मुझे कोई बता सकता है इसमें कहाँ आप अटके, तो मैं वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सर हाँ वो डी अल्फा फिर से किधर गया? बेटा इंटीग्रेशन जब करते हो ना आप, dx 3x dx, या आपने इंटीग्रेशन में सुना होगा x dx, तो x हाँ। dx मतलब x²/2, तो आप dx कहाँ लिखते हो? dx एक ऑपरेटर के साथ ये होता है पार्ट की जो पता है इंटीग्रेशन किसका कर रहा है। हाँ ओके। आपको तो जाना ही है फर्स्ट डाउट। और हाँ अल्टरनेट एंगल पे बोला अजय, बाकी किसी का से बेस पॉज ओम यादव, वीडियो पॉज है क्या मेरा? दिख रहा है ना? और किसी को डाउट? सायरा जरा ने क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा। हाँ सर इधर एंगल से जो अल्फा अल्फा लिया ना, तो एंगल डिफर करता है, एंगल का डिस्टेंस डिफर करता है इसमें। हर्ष ना? हाँ सर। एंगल डिफर करता है, मैं समझा नहीं। मतलब सर अभी जो आपका एलिमेंट है वो ऊपर है, और आपने बोला कि लोअर अल्फा भी लेने का और अपर अल्फा भी लेने का। हाँ मतलब तो अल्फा के लिए ऊपर वाला पार्ट भी लेने का, हाँ, नीचे। हाँ हाँ, तो उसका जो डिस्टेंस रहता है अभी ऊपर वाला अल्फा का डिस्टेंस ज्यादा और नीचे वाला का थोड़ा कम है, तो उसका मतलब डिस्टेंस भी डिफर करता है क्या? नहीं, हमें इसमें सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आप ये यहाँ आपने ऊपर लिया ज्यादा और नीचे वाला कम लिया, तो आप सर ऊपर का कम लोगे और नीचे का बड़ा लोगे, तो क्या फर्क होगा पता है क्या? अल्फा phi1 और phi2 चेंज हो जाएगा। phi1 और phi2 चेंज हो जाएगा, जो हम रिप्लेस करेंगे ना। सपोज पहले में ये phi1 बड़ा था, ये बड़ा था ना, मतलब phi1 बड़ा था और phi2 छोटा था, तो ये डिस्टेंस आप आर्बिट्री लेते हो। आपने अगर इसे सेंटर में ले लिया, इसे यहाँ बरोबर सेंटर में, मतलब ये इसके सेंटर में होता है ये, तो आपको एक स्पेशल केस लर्न करो। तो यहाँ phi1 अलग है और phi2 अलग है, अगर दोनों सेम है phi1 phi2, तो सम जैसा हो जाएगा वो अलग टाइप का सम हो गया। phi1 phi2 मतलब एक स्पेशल केस हो गया। हम तो कोई भी आर्बिट्री ले सकते हैं। तुम कहोगे सर ये इधर बड़ा लिया ना, आप ये छोटा लो और ये बड़ा लो, चलेगा? क्या फर्क पड़ेगा पता है? phi1 और phi2 चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ। वो आर्बिट्री चेंज होता है। आप कैसे भी ले सकते हो, इससे बहुत छोटा लो और इससे बड़ा लो, या इसे बहुत बड़ा लो इसे छोटा लो, वो सब कर सकते हो, बिकॉज phi1 and phi2 accordingly will change. थैंक यू Clear? सर। हर्ष? यस सर। सर हाँ सर बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा इज माइनस साइन अल्फा ना? कौन है बेटा ये? सोहम सर। सोहम बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा इज माइनस साइन अल्फा। यस सर। What is derivative of sin theta? Derivative of sin theta. Okay. Sorry sir. Derivative of sin theta is cos theta. Derivative of cos theta minus sin theta. Reverse integration में sin का इंटीग्रेशन माइनस cos और cos का इंटीग्रेशन sin प्लस में sin, no doubt. 4 चीजें है, sin cos cos sin, sin cos cos sin। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैथ्स के टीचर से पूछो, मैं भी मैथ्स पढ़ा था, बट मुझे लगता है आप लोगों को मालूम है, इतना तो मालूम होना चाहिए।
डेरिवेटिव आता है ना तो उसका रिवर्स से बेटा, और कुछ नहीं। अब हम फटाफट ये डेरिवेशन रिवाइज करें, मैं फटाफट चैप्टर 5 लिखूंगा, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, किसी को अगर ये लिखा हुआ चाहिए तो मेरे पास है, मैं आपको पूरा डेरिवेशन लिखा हुआ दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस डेरिवेशन जो लिखा हुआ है उसमें से नहीं बताता, मैं जो सामने दिखता है वही डेरिवेशन डेराइव करते जा रहा हूँ। तो फिर आप वो अगर पढ़ोगे और मुझे बोलोगे सर उसमें नोटेशन अलग था, तो यू लर्न रॉन्ग वे। मेरा मेथड है नोटेशन से नहीं जाना है आपको, नोटेशन आपको चेंज करके मिला, अल्फा की जगह थीटा, एक्स की जगह वाई, तो आप बोलोगे नहीं आता, हाउ यू कैन से लाइक दैट। मैं आपको नोटेशन वाइज ही सिखाता, मैं आपको कंसेप्ट सिखा दो, कहाँ कहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। डायग्राम पहले ये थोड़ा बड़ा बनाने का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लोगों का डाउट था ना, तो वो हम ये चेंज कर रहे हैं। ये ए लिया, करेक्ट, ये पॉइंट बी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, बड़ा अजीब दिखेगा डायग्राम, इसीलिए मुझे एंगल ऊपर लेना था ना, थोड़ा ये जगह ज्यादा रखता हूँ। ये हमारा करंट कैरिंग वायर, ये एंड क्या है ए बी, ये डिस्टेंस ए, ज्वाइन किया, कोई बोलना मत है या परपेंडिकुलर इक्वल है, मैं जानबूझ के अभी वो इक्वल जैसा ही दिख रहा है इसीलिए, दिस इज नॉट इक्वल। अब यहाँ एलिमेंट का लेंथ dl, इसके सेंटर से ये बनाया, ये हमने π1 लिया था, फिर इससे हमने क्या लिया अल्फा, ये डिस्टेंस हमने लिया l, और ये हमने एंगल लिया φ2। नाउ दिस डिस्टेंसेस आर a l r, समझ में आया, π1 π2 समझा, i समझा, a b समझ में आया। अब आप चाहो तो इसके नाम दे सकते हो, ये पॉइंट भी है, a भी है, बट हम कहीं वो पॉइंट के नाम लेते ही नहीं, ये भी कहाँ लिया हमने, हम सिर्फ वो डिस्टेंस लेते हैं। तो पहला स्टेप, व्हाट इज 5 स्टेप का पहला स्टेप, यू हैव टू रिप्लेस बायट-सावर्त लॉ का वैल्यू। व्हाट इज बायट-सावर्त लॉ, μ0/4 pi i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज tan अल्फा, मैंने थीटा नहीं लिया, ओके, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, so what is tan alpha, tan alpha opposite upon adjacent, l upon a, so what is l, a tan alpha, what is derivative of dl, l का derivative dl is a sec square alpha d alpha, clear। second step, what is second step, हमें रिप्लेस करना है इसको थीटा को, तो थीटा प्लस अल्फा इज 90, थीटा प्लस अल्फा इज 90, so थीटा इज 90 माइनस अल्फा, थीटा इज 90 माइनस अल्फा। थर्ड स्टेप क्या है, r का वैल्यू, r और a का रिलेशन चाहिए अल्फा के साथ, तो कॉस लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज कॉस, या फिर आप समझ पाते हो सेक लो डायरेक्ट, तो सेक लिया तो क्या होगा, सेक इज हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट दैट इज r बाय a, तो डायरेक्टली r क्या मिलेगा, e सेक अल्फा थीटा dl। ये मैंने अलग मेथड से किया, मैं किसी भी स्टूडेंट को रट्टा नहीं करने देता, कॉस का कंसेप्ट था, अब सेक लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे चाहिए r, बेसिकली r चाहिए a और अल्फा के फॉर्म में, सब तीनों फॉर्मूला देखो a और अल्फा के फॉर्म में है क्या, dl a और अल्फा के फॉर्म में, थीटा a अल्फा के फॉर्म में, r भी a और अल्फा के फॉर्म में, सो हमने a और अल्फा के फॉर्म में लाना था फॉर्मूला, इसीलिए हमने ये किया। 3 स्टेप, चौथा स्टेप सब्स्टिट्यूशन बायट-सावर्त लॉ में, dB is μ0/4 pi i dl का वैल्यू a sec square alpha d alpha, substitute the value of dl। now theta का वैल्यू, what is theta, theta is 90 minus alpha, तो sin 90 minus alpha divided by what is a, what is r, r is a sec alpha, so squaring a square sec square alpha, what is cancel, sec square alpha 1a, what is left, μ0/4 pi
I by A sin of 90 minus alpha cos alpha and this d alpha. This is GB, but हमें चाहिए B. B is integration of dV. Integration of mu 0 upon 4 pi I by A into integration of integration directly ले लेता हूँ मैं उधर cos alpha d alpha from what minus phi 1 to phi 2. minus phi 1 नीचे से लेके ऊपर तक, तो mu 0 upon 4 pi I by A. What is integration of cos sin alpha from phi 2 to minus phi 1 to phi 2. Last step, mu 0 upon 4 pi I by A. Yes, bolo. What is integration of sin upper limit sin phi 2 minus sin of minus phi 1. What is sin of minus theta? Minus sin theta. So that will become minus minus plus. तो ये बाहर आ गया तो ये आ गया sin phi 1. Sin phi 1 plus sin phi 2. I'm writing this as easier. Sin phi 1 plus sin phi 2. आपको पता चला मैंने पहली बार कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया, सेकेंड टाइम मैंने कितना फास्ट लिखा. अब आपको आता था इसीलिए मैं इतना फास्ट लिख पाया. जब मुझे phi 2 phi 1 नहीं बताना पड़ा, मुझे sec अल्फा वो डेरिवेटिव नहीं बताना पड़ा, वो सब अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बताना पड़ा. इसे कहते हैं नॉर्मली ज्यादातर क्लासेस है ना जो एंट्रेंस IIT पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट ऐसा करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम वो स्टेप्स को एक्सप्लेन करते जाते हैं और फिर सेकंड टाइम लोग समझते हैं. तो मुझे एक बार में पूरा लिखना आता था, मैं थोड़ी ऐसा कि मैंने रट्टा नहीं किया था या मुझे आता नहीं था या मुझे बाहर करना मुश्किल था. आई कैन डू दैट, बट अंडरस्टैंडिंग इज हमारा मोटो. हम ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट अंडरस्टैंड करे. तो आपको मुझे लगता है क्लियर है ये डेरिवेशन. तो अब सब लोग अगेन एक टेस्ट लेते हैं. व्हाई आई एम टेकिंग टेस्ट? बिकॉज आई नीड. आपको मालूम है क्लास में लेक्चर में किसी को सोने नहीं देता, तो अगर कोई सोया है पता चलने के लिए एक बार वापस रेज हैंड. एवरीवन फास्ट, लोअर मत करना. यस, एक्सीलेंट. मुझे लगता है कुछ सोए थे उठ गए. वाह. 95, 96, 97, 101. आउट ऑफ 121, 101 20 लोग सोए. इसमें चलो 3-4 में हम लोग एडमिन में आते हैं. टीचर्स है 102. ये 19 लोग कहाँ गए? 19 में से मतलब 12-15 लोग तो है. रीड द नेम. श्रुति, समृद्धि देशपांडे, राजेश, रितेश नायर. आप हैंड रेज रखना. नित्या हैंड रेज केला है ना तू? नित्या येस सर. हाँ रेज हँड केले का? तुझं दिसत नाही इकडे. जान्हवी केडकर झोपली आहे. ओंकार रहाते, वाणी गुरुदल, प्रथमेश जावले, रितेश नायक सोए है, श्रुति रोगे, आशीष पाटिल. प्लीज कीप योर रेज हैंड. मैं चेक कर रहा हूँ. समर, बतुल शेख सोई है. आफ्ताब सोया है क्या? या आफ्ताब शाह सोया है? ओके, पता चल गया कौन कौन सोया है और कौन कौन जाग रहे हैं. सो ऑलमोस्ट देयर इज 107. सो एक्सीलेंट. 120 में से हम 3-4 लोग छोड़ दे तो 110 10 लोग छोड़ सकते हैं हम. लोअर योर हैंड. नाउ क्वेश्चंस. अब मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन सबने रोइज हैंड किया था, लोअर हैंड कर रहे हैं. 17 16 15 14 13 12. गुड. काफी फास्ट से बच्चे काफी रिस्पॉन्स देते हैं फटाफट. मुझे लगता है ये डेरिवेशन खतरनाक था ना. मैंने कहा था ना लेक्चर में शुरुआत में कि मजा आएगा लेक्चर में. डेरिवेशन में आप मैं अगर उसे सिखाता हूँ तो वो पक्का बच्चा कहता है कि मजा आया था. मुझे याद रखने के लिए मुझे थोड़ा सा और हेल्प चाहिए. याद कैसे करने का? कौन सा वाला एग्जाम में एंट्रेंस में जेईई एडवांस में अभी आजकल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गए तो डेरिवेशन थोड़ी आएगा. तो स्टूडेंट क्या चाहता है? कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि इसका डेरिवेशन हमें लिखा हो, ऐड कराओ, 3-4 बार सिखाओ? नहीं.
सब स्टूडेंट यही चाहते हैं सर आता कैसे है भाई, अल्फा बीटा हम कहीं रिप्लेस करने कोई क्वेश्चन में दे तो हमें आना चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ फाइनाइट लेंथ वायर, ये फाइनाइट लेंथ वायर है और इसका हमें दो चीज चाहिए सर, नहीं चार, आई है और ए है, आई करंट पासिंग, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें दो क्या चाहिए, वी नीड फाई 1 एंड फाई 2। क्या देख सकते हो मैंने कुछ चीज रिप्लेस की, फाई 1 और फाई 2 ऊपर नीचे कर दिया, मैंने फाई 1 ऊपर लिया फाई 2 नीचे लिया, चलेगा? यस सर। हाँ क्यों? क्योंकि दोनों प्लस है ना, साइन फाई 1 हाँ। प्लस साइन फाई 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फॉर्मूला डेरिवेशन करते समय वो नेगेटिव लेना पड़ा, बट जब फॉर्मूला आ गया दोनों प्लस में थे तो मैं नोटेशन चेंज कर सकता हूँ, फाई 1 फाई 2 की जगह अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ, ए बी एक्स वाई जेड जो भी एंगल लेना है मैं ले सकता हूँ, बट एंगल कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया जाता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ में आया? नो वन विल यूज दिस एंगल्स, अगर कोई एंट्रेंस दूसरा कुछ पढ़ लिया उसमें ये एंगल दिया है तो नहीं लेने का, कौन सा लेने का, यही, और वो भी कैसा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेने का, डिस्टेंस से लेने का ये एंगल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना होता है, तो μ0/4 आई बाय आर कॉमन है, याद करो क्या है, μ0/4 आई बाय ए, आई और ए ब्रैकेट में क्या आया, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। प्रथम संख्ये ऑनलाइन आहे, हा प्रथम मला हे सांग का याच्यात आहे ना, मी जर प्रथम ऑनलाइन आहे का, प्रथम माइक चालू आहे? हा, प्रथम माझा क्वेश्चन आहे का, आपण जो लास्ट फॉर्म्युला सेक्टरचा लर्न केला त्याच्यात आणि याच्यात काय रिप्लेस केलंय आपण μ0/4 सेम केलं, आय अपॉन इकडे आर होतो, आता मी या ठिकाणी आर घेतला ना, हा डिस्टेंस आर घेतला, डिस्टेंस है एक्स वाई जेड आर कुछ भी ले सकते हो, बट मैं आपको डिराइव एसी के इसलिए यही लिख रहा हूँ। क्या चेंज किया हमने सेक्टर में और इसमें, सेक्टर में क्या था यहाँ, प्रथम थीटा, वेरी गुड, माइक ऑफ कर, एक्सीलेंट, μ0/4 आई बाई ए, इधर क्या था, थीटा, और हमारे इसमें क्या आया, साइन फाई 1 प्लस क्या आया, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सेक्टर के लिए और किसी को कोई डाउट है? नो सर। The direction of current depends, हाँ करंट की डायरेक्शन नीचे लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मैंने क्रॉस बनाया था ना, तो क्रॉस की जगह डॉट आएगा। अब ये करंट ऊपर जा रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर आपने ये अगर सपोज करंट नीचे लिया तो ये बाहर की तरफ आएगा तो डॉट आएगा। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे, डायरेक्शन तो हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हम क्या फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का। भूमिका क्लियर? अल्टरनेट एंगल इसने क्या, रंजीत राजपुरोहित, हाँ रंजीत राजपुरोहित का डाउट था। रंजीत क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, बट मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहा। करेक्ट? ओके, हम ये लर्न कर चुके हैं साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। हमें ये एंगल समझ में आ गया, μ0/4 अगर हमें इनफाइनाइट लेना है, लास्ट 2 मिनट्स ना, मैंने देखा 12:05 हो गए, लास्ट 2 मिनट्स, मुझे आप लोगों को एक लेक्चर के बाद में एक अनाउंसमेंट करना है। आप सब लोगों ने लेक्चर के बाद यू आर सपोज टू पोल, आपको लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको पोल करना है दैट हाउस और लेक्चर एंड ऑल, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं आपको सिर्फ 1-2 इसके बाद एंड देन विल स्टॉप, मुझे मालूम है टाइम हो गया तो आई विल नॉट कंटिन्यू फर्दर, मैं सिर्फ आपको पूछता हूँ उसका आंसर। अगर ये फाइनाइट का है, अगर ये फाइनाइट वायर नहीं है, ये इनफाइनाइट है, मतलब ये जो एंड है ना यहाँ इधर तक नहीं है, ये इनफाइनाइट है, ऐसा जा रहा है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, तो मेरा कहना ये फाई 1 अगर ऐसा बड़ा यहाँ होगा ना, तो ये फाई 1 छोटा आएगा, यहाँ पॉइंट होगा तो ये जो एलिमेंट है ना ये छोटा है तो फाई 1 छोटा होगा। अगर ये एंड बढ़ेगा तो फाई 1 बढ़ेगा, ये और एंड बढ़ेगा तो फाई 1 और बढ़ेगा। फाइनली कितना होगा, अगर इनफाइनाइट होगा तो फाई 1 कितना होगा?
वापस ये एंगल ऐसा है, आपने ये एंगल y1 लिया, अगर लेंथ बढ़ा तो ये एंगल बढ़ेगा और 360 बढ़ेगा 90 360 नहीं बेटा, yes. इसी साइड होगा ना, ये घूम क्यों रहेगा, ऐसा क्यों घूमेगा? ओके यहाँ तो फिर 90 हाँ एकदम इधर तक आ जाएगा तो 90 होगा। साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहाँ क्या बनेगा? 1। 1 यहाँ क्या बनेगा? 1। और सिमिलरली अगर ये नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट है तो phi2 ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, वैसे क्या होगा, phi2 बढ़ते जाएगा तो 90 उस तरफ भी आएगा। हाँ तो वहां भी आएगा sin 91। व्हाट इज तो फिर 1 2 + आएगा। 1 2 2 और ये 2 कट कर देगा तो क्या मिलेगा? μ0 I/2 pi a। 2 pi a ये है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला जो हमारे स्पेशल केस में 12वीं के सिलेबस में मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट यहाँ से बताना था कि ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं सेकंड्स में, फाइनाइट से इनफाइनाइट आया स्पेशल केस। तो ये फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला में क्या से ये इसका स्पेशल केस फॉर्मूला क्या था सेक्टर का, सर्कल का? μ0 4 pi I/a 2 pi μ0 Ni/2r ना, हाँ 2 है। μ0 Ni/2r। मैं ये r को रेडियस सपोज ए लिया तो ये चलेगा? मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये दो कंपेयर करने का। अब देखो दोनों के जनरल फॉर्मूला हमें सिलेबस में है ना, वो फॉर्मूला देखो, ये इसके न्यूमेरिकल आता है। फॉर्मूला क्या है? μ0 Ni/2r एंड μ0 I/2 pi। μ0 Ni/2r और 2a एंड μ0 I/2 pi। दोघांमध्ये फरक काय बघ, हा इन्फायनाइट स्ट्रेट वायरचा आहे आणि हा सर्क्युलर कॉइलचा आहे, त्याच्यात नंबर ऑफ टर्न्स n आहेत। दोघांमध्ये फरक काय आहे? दोघांमध्ये फॉर्म्युला मध्ये बघितलं ना तर लक्षात ठेवण्यासारखी मेथड आहे। तू बघितलं स्ट्रेट वायर साठी आहे ना, स्ट्रेट वायर साठी पाय खाली आहे बघा, स्ट्रेट वायर के लिए पाय खाली है, हमेशा पाय खाली डोक्यावर नाही बसत, पाय खाली आहे। मी मेथड सांगतोय लक्षात ठेवण्याचं, काय त्याच्यात काही कनेक्शन नाहीये। आणि जर तू सर्क्युलर कॉइल सांगितलं तर तो पाय वरती येणार, म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स होणार। मग इकडे एन आहे, पाय खाली नाहीये। सर्क्युलर कॉइल मध्ये पाय आहे का? इकडे नाही, कारण खाली सर्क्युलर कॉइल मध्ये पाय नसतात, वरती नंबर ऑफ टर्न्स असतात, नंबर ऑफ टर्न्स असतात, म्हणून एन आहे। समझ का? थोड़ी एक आइडिया है लर्न से याद रखने की मेथड के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर समझा ठीक है, नहीं तो फिर बाद में नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। अभी आपको ना स्क्रीन पे एक पोल आएगा, आपको वो लेक्चर के बारे में बताना है। एंड जैसे आप ये पोलिंग कंप्लीट करो तो 2 मिनट रुकने का एंड फिर आप लीव कर सकते हो। आज का लेक्चर समझ में आया? थैंक यू। Yes, sir.